सो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्म विंडो में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो काफ़ी कुछ आपके बारे में सुना है, आप सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर भी हो, काफ़ी कुछ प्रिडिक्शंस बहुत कुछ आप करते हो। कुछ बताना चाहोगे कि क्या है एग्जैक्टली इस बार आपका प्रिडिक्शन बिग बॉस को लेकर? देखिए, सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। दूसरा, जो आपने प्रश्न किया है बिग बॉस के लिए, तो हमारी जितनी टीम, जितने लोग वहाँ पे अब की बार गए थे, पूरे मेंबर को दिल से शुभकामना। क्योंकि परिवार है, घर है, उसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। और बिग बॉस क्या होता है कि, और शनि जी ग्रहों का भी जो इसमें फल देखा गया है, फेम योग किसको देना है, यश कीर्ति का योग किसको बनाना है, ये सब ग्रहों का खेल होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार का जो हम शो देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन से हम देखना चालू किया, क्योंकि जब से आप लोगों ने बताया कि इंटरव्यू देना है, तो जो कल का और अभी तक का हमने जो शो देख के और जो आप लोगों ने डिटेल्स दिया है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पर हम जो देख रहे हैं, टॉप 5 में तो देखिए ये 5 लोग आ गए हैं। अंकिता जी है, मनारा जी है, मुनव्वर जी है, अरुण जी है और अभिषेक जी है। अब इसमें आप सबका भी जो प्रश्न है, आप सबकी भी जो जिज्ञासा है, जो हमारे प्रशंसक है, ये सब जानना चाहते हैं कि इसमें से विजेता कौन होगा। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनो। ये देखिए क्या हुआ है कि जब वशिष्ठ जी ने बोला है, भरत जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि प्रभु ये बताइए कि राम जी का अगर वनवास लिखा था तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया। मैं एक अपना जो कैलकुलेशन है उसका आधार देकर मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ। आगे तो ईश्वर की कृपा है। और पिछली बार जो आपने जो इंटरव्यू लिया था, तो हमने बताया था कि पिछली बार का जो बिग बॉस था उसमें 90% जो चांस था हमने बता दिया था, और वही व्यक्ति जीता था। अब की बार का भी जो योग है, मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मनारा जी का। तो मनारा जी का जो देखिए ग्रह बल है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा वो कर रही हैं। टॉप 5 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उनके स्टार्स, उनके ग्रह भी उनको विशेष उपलब्धि की ओर लेके जा रहे हैं। और 2-3 चीज़ें उनको अब थोड़ा सा करना चाहिए कि थोड़ा सा संयम के द्वारा और अच्छे ऑरा के द्वारा अगर अपने गेम को खेलती है तो टॉप 4 तक जा सकती है। जो उनकी पत्रिका का हमने आधार देकर जो आपने डिटेल्स दिया, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा आता है अरुण जी ने, आप देखो यूट्यूबर है, उन्होंने एक छोटी जर्नी से, देखिए टीवी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, नेचुरल उन्होंने अपने खेल को खेला और बहुत स्लो मोशन के साथ में, अच्छे जो वक्ता के साथ में अपनी बातों को हरदम जो उन्होंने अपने सबके सामने रखा, डरे निर्भीक होकर के जो उन्होंने गेम खेला, सनी जी ने उनको भी विशेष उपलब्धि दे दिया। अब आती है बिग बॉस की विजेता की। तो 3 ग्रहों की हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, जो तीनों के ग्रह बल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आधा % ऊपर नीचे है, नहीं तो सब के जो ग्रह बल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहला नाम आता है मुनव्वर जी का। मुनव्वर जी की जो पत्रिका का विश्लेषण किया हमने, 2 से ढाई साल पहले उनकी पत्रिका का जो विश्लेषण आप मीडिया के माध्यम से बताया था कि 7.5 से 8 साल का समय जो मुनव्वर के लिए आया हो, बहुत अच्छे फेम का, बहुत अच्छे यश कीर्ति का योग बना रहा और इंटरनेशनल फेम का योग बना रहा है। इसको हमने 2.5 से 3 साल पहले ही बता दिया था। अभी जो वर्तमान में उनकी स्थिति है, उनको मैंने उस समय भी थोड़ा आगाह किया था और अभी भी आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी उनकी उपलब्धि में कोई कमी नहीं हो, उपलब्धि उनकी बढ़ती चली जाएगी, दिन प्रतिदिन और बढ़ सकती है। लेकिन जो एलिगेशन मिलता हो 5वें घर से मिलता है। अगर 5वां घर आपका पीड़ित है, 5वें घर के स्वामी अगर 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हैं, ग्रहण दोष लगाकर बैठे हैं, तो कोई ना कोई कार्मिक करेक्शन बना करके आपको डिफेम कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि 5वां घर क्या होता है, रिश्तों का होता है, आपके जो भी दोस्ती है, क्योंकि 7वां पार्टनरशिप का होता है। लेकिन 5वें घर के एलिगेशन से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उससे उनको बचना होगा। अपने जीवन में अब गंभीर होकर के जो भी रिश्ता है उसको स्थायी रूप पे उनको आगे लेके जाना होगा, ताकि उनके जीवन में सफलता का योग बनता चला जाए। तीसरा, मैं जो दूसरा नाम लेना चाहूँगा वो है अंकिता जी का। अंकिता जी
का ग्रह बल बहुत अच्छा है, उनके शुक्र बहुत अच्छे हैं, उनके बुध बहुत अच्छे हैं, उनके शनि जी का जो प्रभाव मैंने इनकी पत्रिका में देखा बहुत अच्छे है, लेकिन उनका चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित है। जो पहले से भी उनकी पत्रिका का हमने योग देखा और उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा। उनकी लाइफ में उनकी जो जर्नी देखते हैं तो बहुत ही इमोशनल है। बहुत जो इमोशनल होते हैं बहुत प्योर लोग होते हैं। वो ऐसे लोग क्या होता है, अटेंशन की भीख मांगते हैं कि उनको कोई प्यार करे, उनके साथ कोई रहे, उनको कोई धोखा ना दे, और रिश्तों को लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं कि ये व्यक्ति उनको धोखा तो नहीं देगा। जब किसी की पत्रिका में अमावस्या दोष लग गया, किसी की पत्रिका में चंद्रमा नीच के हो गए, किसी की पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष लग गया, चंद्रमा का ग्रहण दोष लग गया, चंद्रमा छठे भाव 8वें भाव में विराजमान होंगे, 12वें भाव में शत्रु राशि में विराजमान हो गए, ऐसे जो जातक होते हैं बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत इनसिक्योर रहते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में उनको ये जो रिश्ता है या जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं इनको धोखा दे जाएगा, इनका साथ नहीं देगा। तो जो उनकी पत्रिका को हमने गहराई से देखा, और मैंने पहले भी बोला है अपने जो पिछली बार भी मैंने बोला था कि चंद्रमा मनुष्य हो जाता। अगर ये चंद्रमा पर अपने कंट्रोल कर लेती है तो सूर्य यश कीर्ति का योग बना देगा। लेकिन पूरे शो के अंदर उनका चंद्रमा पीड़ित रहा और रोती रही, इमोशनल रही, और रिश्तों का जो जस्टिफिकेशन रोज रहा उनकी लाइफ में, उसमें विक्की जी भी थोड़ा सा मतलब उनका भी योगदान है कि अगर उसको चाहते तो प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके उनको स्थिर कर सकते थे। बहुत अच्छी है बच्ची, उसके लिए भी दिल से शुभकामना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला जो चांस मुनावर जी का बिग बॉस शो जीतने का, दूसरा जो है अंकिता जी का, तीसरा अब आता है अभिषेक जी का। जो अभिषेक ने इतनी जल्दी उसने उछाल मारा और उसका जो ग्रोथ हुआ, उसकी कुंडली पे भी विवेचन होना बहुत आवश्यक है। शुक्र उसका बहुत अच्छा है, बुध उसका बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी उसका बहुत अच्छा है, और उसकी पत्रिका में शनि बहुत अच्छे हैं, नेम फेम यश कीर्ति का योग उसकी पत्रिका में है। तो मिस्टेक कहाँ पे है? जो इनके बिग बॉस जिताने में बाधा का योग बना रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे योग है या कौन से ऐसे बुरे दोष है जो इनके थोड़ा सा रुकावट का योग बना रहे हैं? लेकिन तो 100% तो जीते हुए हैं, लेकिन जो रुकावट थोड़ा सा आ रहा है उसमें जो उनका मंगल अंगारक दोष है, अंगारक दोष के कारण उनके जीवन में बिग बॉस में थोड़ा सा रुकावट का योग है, नहीं तो बिग बॉस जीत सकते हैं। तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, अच्छे इंसान है, प्योर इंसान है, लेकिन जो अग्रेशन उनको आ जाता है और वो लोगों को थोड़ा सा बुरा बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि वाणी दोष देता है। जब अंगारक दोष किसी की भी पत्रिका में लगता है तो वाणी दोष देता है। तो सबसे पहला अटैक क्या करता है? प्रेजेंटेशन को ख़राब कर देता है। लेकिन जनता ने उनके प्रेजेंटेशन को, उनके लड़ाइयों को भी देखा, तो उसमें भी उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ था, वो भी रो रहे थे, अंकिता जी भी रो रही थी। तो दोनों रोते हुए व्यक्ति को टॉप लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। अब दोनों को क्या है कि अभी मैं डिसीजन तो नहीं दे सकता कि तीनों में से कौन विजेता होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इन तीनों में से ही कोई विजेता होगा। जो चांस है अभिषेक है और मुनव्वर है और अंकिता, इसमें से अगर स्थिति देखेंगे तो तीनों की मतलब आधा % का ऊपर नीचे का योगदान है। और 28 तारीख का जो गोचर है उसमें मुनव्वर और अभिषेक का जो गोचर है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लेकिन मैंने इंडिकेशन दे दिया है कि एक व्यक्ति 17 सितंबर 2023 से अभी तक जो 70% भाग्य बल को लेके चला था, आज अगर 93.9% लेके आ गया है तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अभिषेक का भी जो भाग्य बल है बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामना है। ओके, बट अगर जब बात किया जाए अंकिता और विकी की, तो उनका जो रिलेशनशिप वाला जो स्टेटस था घर के अंदर टोटली अलग नजर आया था। जो बाहर हमने देखा था कि वो लोग का जो उन लोग के बीच जो बॉन्डिंग था वो टोटली अंदर जाके बॉन्डिंग पूरा बिगड़ गया। प्लस ऐसे खबरें भी आ रही है कि बिग बॉस के बाद शायद से उनके बीच डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि उनका वो मैच कंपैटिबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, कि आपको क्या लगता है? देखिए, हम विक्की को भी जानते हैं। विक्की एक अच्छे साम्राज्य को चला रहे हैं, एक अच्छे बिजनेस को चला रहे हैं। तो उनको पता है कि अपने रिश्तों को कहाँ किस लेवल पे कैसे संभाल सकते हैं, अपने काम को कैसे संभाल सकते हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है और अच्छा कर सकते हैं। विवाह हो चुका है, कोई खिलौना नहीं है। दूसरा, अंकिता के लिए एक सलाह है कि आपको अपने रिश्तों को समझना होगा।
अपने मन से जो एक डर है खोने वाला, इस डर को आपको निकालना होगा। आपके साथ घटनाएं बहुत बुरी रही हैं पहले, लेकिन अपने मन के डर को आपको हटाना होगा। जो आपका है अंकिता, वो आपके पास रहने वाला, जो आपका नहीं है आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो आपके पास नहीं रहने वाला है। और अपने प्रारब्ध को अपने एक्टिवेट करके, अपने कहते हैं ना, सलमान भाई के साथ में कोई शायद ऐड किए है, बोले डर के आगे जीत है। तो जो आपके लाइफ में डर है उस डर को हटा दीजिए, आपकी जीत होती चली जाएगी। और दूसरा जो मीडिया में आ रहा है, गोचर अभी थोड़ा गंभीर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अभी उथल पुथल है, घर में भी ये सब एक भूकंप आया है। लेकिन मुझे लगता है मार्च तक बहुत सा बैलेंस हो सकता है, उसको बैलेंस ही करना चाहिए। ओके, फिर अगर बात किया जाए मुनावर की, तो जैसे कि आपने कहा कि मुनावर का जो राशि है वो काफी अच्छा है, जो उनके फेवर में है फिलहाल अभी तो। बट कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि ये 2024 ये एक कर्मा का बेस है, ये ईयर में जो है वो कर्मा जिसको मिलेगा, जिसने अच्छा किया अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया बुरा मिलेगा। तो जितना तक हमने अभी बिग बॉस के घर में देखा है, जितनी बातें हमें पता चला है मुनावर के बारे में, वो कुछ काफी सही नहीं थी। देखिए क्या होता है बच्चे, एक बचपना होता है और कर्मा इसको बुरा नहीं बोलते हैं। आदमी क्या होता है, मैरिज के लिए जाता है ना, मैरिज का अगर आदमी किसी एक मैरिज पहले हो चुकी है, एक मैरिज उनका टूट चुका है, अब दूसरी मैरिज के लिए कोई व्यक्ति जाता है, तो मेरा जो उनकी कुंडली को आधार देख के, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उन्होंने देखा ये बेस्ट है, अच्छा इसमें उन्होंने क्या किया, एक को देखा अच्छी है तो उसमें दूसरे में देखा तो उसमें 2 गुण और अच्छा निकल गया। तो जो ये ट्राई करते चले गए वो गड़बड़ हो गया। इनको पहले एक दोस्ती रखना चाहिए और दोस्ती में लगे कि हाँ ये अच्छा संबंध रह सकता है तो उसके लिए मैरिज में जाना चाहिए। तो ये इतना बुरा कर्मा नहीं है कि उससे उनका आधार खत्म हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। शनि जी ने, देखिए क्या हुआ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि अगर आप किसी को प्रेम करती हो और आपका उसका रिश्ता खत्म हो गया तो भी उसके लिए क्या आप बुरा करोगी? आप उसके लिए बुरा तो नहीं करोगे ना। आदमी क्या होता है कि किसी ज़माने में चलो आपसे दोस्ती रही, फ्रेंडशिप रहा, भाई रहा, आपका भाई के लिए आप बुरा कर सकते हो, आप माँ बाप के लिए बुरा कर सकते हो। उसी तरीके से रिलेशन के लिए भी आया है कि कोई इंसान किसी को पसंद कर रहा था या पसंद हो रहा था या आगे उनके कुछ अच्छा हो रहा था, आप जज करने वाले नहीं हैं। अब क्या स्थिति क्या परिस्थिति रही हो तो ऊपर वाला जानता है कि किस परिस्थिति में एक रिश्ते में रहते हुए वहाँ पे उनको पीस नहीं मिला, दूसरे रिश्ते में चले गए। तो जो वो क्लियर नहीं कर पाए, किसी चीज़ को क्लोज नहीं कर पाए, वो उनके लिए थोड़ा घातक बन गया। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। शुरुआत में उनका थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ, लेकिन जब जनता ने देखा कि इससे तो ये व्यक्ति अपने फेम पाने के चक्कर में इस व्यक्ति को डिफेम कर रही है, तो जनता फिर उनके साथ चली गई। शनि जी ने फिर उनको सम्मान दिलाना चालू कर दिया। तो जहाँ से उनका सम्मान का ग्राफ, अगर वो वाला प्रॉब्लम नहीं आई होती तो आज 100% मैं प्रिडिक्ट कर देता कि मुनव्वर जो है जीत रहे हैं, बिग बॉस जीत रहे हैं। लेकिन वो जो कलंक या जो थोड़ा समस्या है उसके कारण थोड़ा सा रुकावट आई है, लेकिन शनि जी ने उनको फिर एक्टिवेट कर दिया। क्योंकि आपने जब शो के अंदर गए तो आपका भावना क्या थी, उस भावना को शनि जी ने देखा। उस सांसारिक चीज़ों से उनका कुछ लेना देना नहीं है, और भावना के आधार पर फिर से मुनव्वर के साथ जनता भी खड़ी हो गई और भगवान भी खड़े हैं। ओके, तो अभी जितने भी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर, आपको क्या लगता है बिग बॉस के बाद किसके भाग्य खुल जाएंगे एकदम? देखिए अभी सबके भाग्य अच्छे हैं, क्योंकि बिग बॉस का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर वहाँ पे एक दिन के लिए भी कोई चला जाता है तो उसको इंटरनेशनल फेम मिल ही जाता है। तो इनको सबको फेम तो किसी जन्म में इन्होंने मोती दान किया होगा, तभी तो इनकी लाइफ में फेम योग बना है। लेकिन हम 2-3 लोगों की जो पत्रिका मेरे पास मिली है, डिटेल्स मिली है, उनके आधार पर अभी 5.5 साल का समय अभिषेक के लिए बहुत अच्छा आया है। इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और कैरियर में दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते चले जाएंगे। मुनव्वर के लिए इंटरनेशनल फेम का योग इनकी पत्रिका में बना है, तो मुनव्वर के लिए भी अच्छा है। अंकिता का थोड़ा सा इनको अपने मन को ठीक कर लें तो इनके आप देखिएगा 2025-26 तक इनके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट इनकी लाइफ में आ सकते हैं और इनको यश कीर्ति का योग बन सकता है। मनारा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मैं इस पर बिग बॉस के बाद देख रहा हूँ उसमें अभिषेक का और मुनव्वर और अंकिता का देख रहा हूँ। ओके, हमने एवरी ईयर बिग बॉस के सीजन में देखा है कि कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर हो या टैरो रीडर हो, वो बिग बॉस के घर के अंदर जाते हैं, कंटेस्टेंट से बातें करते हैं, उनको पहचानते हैं। जैसे कि लास्ट सीजन में भी देखा होगा कि शौर्य शर्मा जो थे वो गए थे, तो ऐसे खबरें आई थी कि एक बार आप भी जाने वाले हैं। बट
क्या आपके क्या प्लान्स है बिग बॉस के घर के अंदर जाके पर्सनली प्रेडिक्ट करना क्या कुछ है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शायद बिग बॉस ने अभी मुझे इस लायक नहीं समझा है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास भी, लेकिन हमारी डेट जो है हमको मैच नहीं किया और हम उस समय कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे यूपी के अंदर। उस कार्यक्रम में हम गरीब लड़कियों की शादी हम लोग करा रहे थे। वहाँ पर कुछ यज्ञ चल रहा था, कुछ हेल्थ कैंप चल रहा था, जिस के कारण हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। लेकिन अगर हमारी मीडिया और हमारे जो प्रशंसक चाहते हैं तो इस साल नहीं अगले साल ज़रूर जाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है कि काफी सालों से हम सलमान खान को देख रहे बिग बॉस होस्ट करते हुए, तो ये बार भी हमने देखा कि कभी कभी बीच में करण जौहर ने भी होस्ट किया था, तो अभी आने वाले सीजन में भी ऐसे ही बरकरार रहने वाला होगा कि सलमान खान ही होस्ट करेंगे या फिर कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ ट्विस्ट आएगा? देखिए, सलमान भाई की अभी ऑरा जो है, अभी जैसे जैसे उनको समय निकलेगा, समय जाएगा, वैसे वैसे उनका फेम और बढ़ने वाला है। और सलमान भाई के लिए जो ये साल प्रारंभ हुआ है, जो 1-1.5 साल से थोड़ा लो साल रहा, इस साल में आप देखिएगा अप्रैल के बाद से तो उनका और अच्छा समय स्टार्ट होने जा रहा है और आप देखेंगे पहले से ज़्यादा तरक्की का साल रहेगा। तो अभी सलमान भाई को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और रही बात है कि जो मुझे भी जानकारी है, जब सलमान भाई का कुछ इवेंट होता था या फैमिली का कोई फंक्शन होता था, उस कारण से वो शो में नहीं पहुंच पाते थे, तो उसके चक्कर में करण सर जाते थे। लेकिन सलमान भाई का भी रिप्लेसमेंट का तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई रिप्लेस करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय माता दी, थैंक यू।